Okay, now we are going to start manifestation card number 6. As we have seen, we have completed the 5 cards, 5 manifestation factors. So it's the 6th card. It's the 6th card, point number 6. Think before you act. Think before you act. कुछ करने से पहले, बोलने से पहले सोचिए इस बारे में, थोड़ा सा सोच लीजिए कि मैं जो बोलने चाह रहा हूँ वो सही होगा क्या, सामने वाले को हर्ट तो नहीं करेगा क्या, मैं सही होंगी क्या. तो think before you act. Make it a daily habit to determine the outcome of every event in your life through your thoughts. Set the universal forces ahead of you in everything you do and everywhere you go. By thinking the way you want something to go in advance. तो एडवांस में आप सोच लिया करो, अपने थॉट्स को थोड़ा ध्यान दो थॉट्स पे कि मैं जो करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो सही होगा क्या. हम लोग कभी कभी बिना सोचे कुछ कर देते हैं, कर बैठते हैं या फिर बोल देते हैं जो बाद में देखा जाता है नुकसानदायक होता है, हमारे खुद के लिए ही नुकसानदायक होता है, किसी सामने वाले को चोट पहुंचा जाता है. तो ऑलवेज थिंक इन एडवांस. कितना वक्त लगता है सोचने में, थोड़ा सा सोच लीजिए. बोलने से पहले, कुछ लिखने से पहले, किसी से बात करने से पहले. नेगेटिव पॉजिटिव में थोड़ा एनालाइज कर लीजिए कि वाकई में ये सही मायने में पॉजिटिव है या नेगेटिव है. जरा सोचिए, बी माइंडफुल. देन यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ इंटेंशनली. अगर आप सोच के करोगे तो ऑब्वियसली इसका फल अच्छा ही होगा एंड इंटेंशनली होगा. ऐसे जैसे तैसे ऐसे कुछ भी मुंह से निकल गया, कुछ भी एक्शन कर लिए या कर बैठे तो ऐसा नहीं होगा. फिर आप सोच के करोगे तो सही मायने में वो बात बोलोगे, सही मायने में वो एक्ट करोगे, वो चीज़ करोगे आप, तो पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी उसमें. Then you are creating your life intentionally, mindfully. So always be mindful. Watch your thoughts. That's the main secret to your life. Watch your thoughts. Be mindful. Unmindful रह के कुछ मत कीजिए, अपना फोकस वहीं पे डालिए, सोचिए ज़रा. So think before you act. Make it a daily habit. इसको हैबिट बनाइए, अपना डेली इनकलकेट कीजिए, इस हैबिट को इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने अंदर, प्रैक्टिस कीजिए. इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है. मेक इट अ डेली हैबिट टू डिटरमिन द आउटकम ऑफ एवरी इवेंट इन योर लाइफ थ्रू योर थॉट्स. सेट द यूनिवर्सल फोर्सेस अहेड ऑफ यू इन एवरीथिंग यू डू एंड एवरीवेयर यू गो. कहीं भी आप जाओ, कुछ भी करो, everything you do, everywhere you go, by thinking the way you want something to go. आप जैसा चाहते हो इस बात को करना या करवाना, जैसा चाहते हो, इन एडवांस पहले सोच लो आप. इन एडवांस इसीलिए बोला गया है. थिंक. एडवांस में क्या करना है? थिंक. सोचिए, थोड़ा सोच लीजिए कुछ काम करने से पहले या बात करने से पहले, किसी से कुछ लिखने से पहले थोड़ा सोच लीजिए. देन यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ इंटेंशनली. तो आप सही मायने में इंटेंशनली यू विल बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, यू विल बी माइंडफुल. जो करोगे आप इंटेंशनली करोगे. तो नेगेटिव कुछ भी इंटेंशनली मत कीजिए, स्कोप ही मत दीजिए अपने आप को ऐसा करने का. इसीलिए पहले सोच लिया कीजिए
think before you act. So that was card number 6. Okay, now card number 7, manifestation card number 7. Your life is in your hands. Your life is in your own hands. एक कोट है that a man can change himself and master his own destiny. Fate, destiny, is the conclusion of every mind who is wide awake to the power of right thought. Thought, thought, and thought. Right thought, and right thought always. So be mindful. Your life is in your own hands. आपका जीवन आपके हाथ में है. आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है. आप खुद मास्टर है आपके अपने डेस्टिनी के. You are the master of your own destiny. That a man can change himself and master his own destiny. हम लोग खुद को चेंज कर सकते हैं. कुछ बुराई हो अपने अंदर तो उसको चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव में ला सकते हैं, पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी मास्टर आवर ओन डेस्टिनी, बाय चेंजिंग आवर थॉट्स. कैसे करते हैं? प्रोसेसिंग क्या है ना? थ्रू थॉट्स. थॉट्स ही सब कुछ है. That a man can change himself and master his own destiny is the conclusion of every mind who is wide awake. Wide awake in the sense, be mindful. Be mindful. Conscious रहिए आप क्या सोच रहे. कुछ भी ऐसे सोचते मत जाइए. गौर फरमाए अपने सोच पे. Who is wide awake to the power of right thought, not wrong thoughts. अगर wrong thoughts कुछ आए तो उसको change कीजिए. That is what you need to do as a human being. You're a spiritual soul. Remember that. You're a spiritual being. So, your life is in your hands. That was point number 7. Okay, now manifestation card number 8. Change your thoughts, change the future. So simple. Change your thoughts and change the future. Change your future rather. Change your life, whole life. That's why मैंने पहले पॉइंट में कहा था, उसमें मेंशन किया हुआ था, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. वी क्रिएट आवर डेस्टिनी. ये मेरी डेस्टिनी में नहीं था. मेरा लकी ऐसा है. तो ऐसे मत सोचिए. आप अपने थॉट्स के द्वारा अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं. बिकॉज यू आर द मास्टर. नो वन एल्स इज द मास्टर. यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. इफ यू कैन चेंज योर थॉट, obviously you are the master of your own self, of your own mind, of your own life, of your own destiny. So change your thoughts, change the future. Present अगर सही ना हो
मन मुताबिक ना हो तो फ्यूचर कर सकते हैं आप, या फिर प्रेजेंट को ही चेंज कर सकते हैं। बस सिर्फ अपने थॉट्स को चेंज कीजिए एंड द प्रेजेंट विल बी चेंज्ड, thereafter the future will also be changed for the good, obviously for the good. At the end of every day, before you go to sleep, think through the events of the day. सोने से पहले रात को थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट सोच लिया कीजिए कि सारा दिन में आपने क्या क्या किया, किससे क्या बातें हुई, क्या काम किए, किसको क्या बोले, सारा दिन का जो इवेंट आपने किया, यू हैव गॉन थ्रू, जस्ट थिंक अबाउट दैट एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्लीप. Think through the events of the day. If any events or moments didn't go the way you wanted, replay them in your mind the way you wanted them to go. मतलब अगर ऐसा कुछ सारा दिन में हुआ कि आपके पसंद अनुजाई वो चीज़ नहीं हुआ, या फिर वो काम नहीं हुआ, या फिर उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे मन पसंद अनुसार नहीं बोला, नहीं हुआ कुछ चीज़ आप जैसा चाहते थे, उस टाइप से नहीं हुआ, किसी और टाइप से हुआ जो आपको पसंद नहीं आया, तो उसको अपने माइंड में इमेजिन करके रिप्ले कीजिए जैसा आप चाहते थे उसको करवाना या होना, काम को या किसी बात को. सो रिप्ले देम इन योर माइंड द वे यू वांटेड देम टू गो. ऐसा थॉट के जरिए, इमेजिनेशन के जरिए, यूज योर इमेजिनेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं. ये ऐसा होना चाहिए था, तो उसको आप ऐसा सोच के अपने माइंड में चेंज करो. यू हैव नाउ कंप्लीटली चेंज्ड योर फ्यूचर. ऐसा करने से क्या होगा? वॉट विल बी द आउटकम और द इफेक्ट ऑफ दिस phenomenon? Now you now have completely changed your future. आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट सही नहीं हुआ, आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन आपका फ्यूचर अगर आप वैसा करोगे, ये एक्सरसाइज टाइप का जो रूटीन है डेली बेसिस पे सोने से पहले अगर करोगे 2-3 मिनट के लिए या 4-5 मिनट के लिए, तो आपका फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से होगा. द वे यू वॉन्ट योर फ्यूचर टू बी. सो दैट वॉज ऑल अबाउट कार्ड नंबर 8, मैनिफेस्टेशन कार्ड नंबर 8. ओके, नाउ मैनिफेस्टेशन कार्ड नंबर 9. Gratitude is the fast track to manifestation. Be grateful. इसका मतलब क्या है? Gratitude is the fast track to manifestation. जो भी हो आपके लाइफ में, कुछ अच्छा हो तो भी आप ग्रेटफुल रहो, बनो यूनिवर्स के प्रति. अगर कुछ अच्छा ना भी हो, उससे भी तो हम लोग सीखते हैं ना, उससे भी we learn so many things. So then also be grateful to the universe. Thanks बोलिए यूनिवर्स को. Because of you, I have learned so many things. I have learned my lessons well. So gratitude is the fast track to manifestation. इससे क्या होगा? अगर आप grateful रहोगे, यूनिवर्स को gratitude पहुँचाओगे, thanks बोलोगे, तो इससे आपका जो manifestation है, जो आप desires, आपके जो desires हैं, जो चाहते हैं आप, wishes है, वो मैनिफेस्टेशन और जल्दी होगा. वो मैनिफेस्टेशन और जल्दी होगा, वो रियलिटी में और जल्दी आएगा. सो ग्रैटिट्यूड इज द फास्ट ट्रैक टू मैनिफेस्टेशन. टू मैसिवली एक्सप्लेन दिस. To massively accelerate manifestation,
स्पीड बढ़ाना, एक्सीलरेट, हम लोग सब जानते हैं गाड़ी का एक्सीलरेशन, तो मैसिवली स्पीड बढ़ाना हो अगर आपके मैनिफेस्टेशन का, आपके डिजायर्स को फुलफिल करने का या करवाने का, इनकॉर्पोरेट ग्रैटिट्यूड। अपने अंदर ये हैबिट डेवलप कीजिए कि ग्रेटफुल रहे उस बात के लिए या उस इंसान के लिए, यूनिवर्स के प्रति ग्रेटफुल रहे। थैंक देम, थैंक दोज पीपल इन योर लाइफ, चाहे वो कुछ पॉजिटिव करे या नेगेटिव करे, आपके साथ कुछ भी हो, थैंक देम। कहीं ना कहीं इसमें भलाई आप ही का है। शायद आपको उस टाइम पता ना चले, लेकिन बाद में शायद आप रियलाइज करो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, भले के लिए हुआ। हम लोग बोलते हैं ना ऐसा। To massively accelerate manifestation, incorporate gratitude into the 3-step creation process of ask, believe and receive. Gratitude आप अपने अंदर incorporate करो, डेवलप करो, ये हैबिट, ये प्रैक्टिस करो into 3 steps of creation process of ask। सवाल करो, यूनिवर्स से पूछो, खुद से पूछो, get connected to your inner self, meditate, get connected to your higher self, सब आंसर्स आपको मिल जाएगा वहां से। तो ask, do ask yourself, do ask universe, believe, विश्वास कीजिए, and receive। आप आस्क करोगे, बिलीव करोगे तो रिसीव भी ऑटोमेटिकली करोगे। That is the form of manifestation. When doing the first step of the creation process, ask, write down what you want। आप लिखो आपको क्या चाहिए, आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो अपने लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस क्या चाहते हो, आप लिखो उसको। राइटिंग इज वेरी पावरफुल। आई हैव ऑल्सो सेड इट अर्लियर, राइटिंग इज वेरी पावरफुल। आप लिखो, लिखने का हैबिट करो। जो चाहते हो, जो मांग रहे हो आप यूनिवर्स से, उसको लिखो। राइट इट डाउन व्हाट यू वांट, बट बिगिन each sentence with these powerful words। लिखना जब शुरू करेंगे उसके पहले ये जरूर लिखिए, I am so happy and grateful now that ... उसके बाद फिर आप जो लिखना चाहोगे, आपका जो मैनिफेस्टेशन डिजायर है, विश फुलफिलमेंट का जो डिजायर है, उसको फिर आप उसके साथ जोड़ के लिखो। लेकिन पहला लाइन जो है वो शुरू करो आप ये बात लिख के, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ। अगर आप हैप्पी ग्रेटफुल ना भी हो तो इसको थॉट में लाओ, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करो, इसको थॉट में लाओ। मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ अपने जीवन से या किसी से, किसी बात से। तो क्या होगा, सारा दिन, सारा टाइम आपका एनर्जी, आपका फोकस, आपका थॉट, सब कुछ उसमें जा रहा है। एंड हाउ इज दैट एंड व्हाट इज दैट? दैट्स अ नेगेटिव थिंग। मैं खुश नहीं हूं, ये किस टाइप का वाइब्रेशन है? ये नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसका नेगेटिव वाइब्रेशन आपके शरीर में भी फैल रहा है। एंड इट इज क्रिएटिंग योर एंटायर यूनिवर्स, योर एंटायर लाइफ। सो यू हैव टू फ्लिप इट फर्स्ट। आप लिखो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट। उसके बाद आपका जो मैनिफेस्टेशन डिजायर है उसको लिखो। सो दिस इज हाउ पॉइंट नंबर 9 of manifestation works. Okay, now point number 10,
Manifestation point number 10. You become what you think. मतलब आप जैसा सोचते हो आप वही बन जाते हो. You become what you think. आपका थॉट प्रोसेस जैसा है आपका माइंड भी वैसा ही है, और आपका माइंड जैसा है आप इंसान भी उसी टाइप के हो. कोई भी पॉइंट्स, कोई भी फैक्टर्स ले लो, आप सोच के देखो. आप जो सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे. यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट. आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर. द मोर यू यूज द पावर विद इन यू, the more you use the power within you, the more you will draw it to you. आप उस चीज को उतना ज्यादा खींचोगे अपने तरफ. आपके अंदर जो पावर है, क्योंकि सोल इज वेरी पावरफुल, फिजिकल बॉडी इज नॉट, बट सोल इज वेरी पावरफुल. दैट्स व्हाई बी कनेक्टेड टू योर सोल, योर इनर मोस्ट part, your inner being, your higher self. You will reach a point where you won't need to practice anymore, because you will be the power. You will be the perfection. You will be the wisdom. You will be the intelligence. You will be the love. You will be the joy. ये सब चाहिए ना हम लोग को जीवन में. बुद्धि, सुबुद्धि, विपरीत बुद्धि नहीं, सुबुद्धि जिसको बोलते हैं. I'll read it once again. The more you use the power within you, don't live your life on a superficial level. Get connected to your inner self. Get connected to your inner self, your higher self, your innermost being. सब आंसर्स आपके लाइफ के वहीं पे छुपे हुए हैं. Only difference is that we don't connect ourselves to that innermost being, जो कि खुद के ही अंदर है, अपने अंदर है. So the more you use that power within you, the more you will draw it to you. जितना इस अंदरूनी पावर को आप यूज करोगे उतना ही ये ड्रॉ करोगे अपने प्रति. You will reach a point, ऐसा करते करते you will reach a point where you won't need to practice anymore. जब प्रैक्टिस अलग से करना नहीं पड़ेगा, ये आपका आदत बन जाएगा. It will become your habit. अलग से बैठ के प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा तब. Initially, obviously you have to practice, but once you start doing it and developing it and incorporating it, inculcating it into your life within you, henceforth you won't need to practice it anymore. ये आदत बन जाएगी तब आपके लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट आदत बन जाएगी. That always being mindful, it will be a habit. So you will reach a point where you won't need to practice anymore, because you will be the power, you will be the perfection, you will be the wisdom, you will be the intelligence, you will be the love, you will be the joy. So that's all about point number 10, manifestation point number 10.